हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपके लिए श्री रामचरितमानस के बालकांड को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो साथियों, बालकांड हम प्रारंभ करता हूँ। उससे पहले श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देते हैं और आह्वान कर लेते हैं। उसके बाद हम पाठ प्रारंभ करेंगे। तो पहले श्री हनुमान जी महाराज का आसन। तो साथियों, आसन ये रहा, आसन दे देता हूँ और श्री हनुमान जी महाराज को मैंने आसन प्रदान कर दिया है। अब उनसे मैं निवेदन कर लेता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए और मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए, विराजिए और श्रवण कीजिए। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। साथियों, कल हम तुलसीदास कृत रामायण के बालकांड में जो राम जी अपने भाइयों सहित विवाह करके अयोध्या वापस पहुँचे हैं और वहाँ उनका स्वागत और सत्कार हुआ है और उनकी वहाँ भाई भाई हुई और दशरथ जी ने बहुत सारा दान पुण्य किया। अब उसी कांड को हम आगे बढ़ाते हैं। दोहे से आगे प्रारंभ करूँगा और आज हमारा साथियों, आज अवगत करा दूँ कि आज के इस खंड में हमारा बालकांड पूरा हो जाएगा। कल मैं आपके लिए नया कांड, अयोध्या कांड लेकर उन्हें उपस्थित होऊंगा। तो साथियों, श्री रामचरितमानस का आप श्रवण करते रहें और श्री राम जी के चरणों से जुड़े रहें और श्री राम जी की कृपा और भक्ति आपको मिले, ऐसी कामना के साथ मैं ये पाठ आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो साथियों, आप पाठ को श्रवण कर श्री राम जी के चरणों से जुड़े रहें। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। आप इसका स्मरण करें और प्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए पाठ को सद्भाव और भाव के द्वारा हृदय दग्ध होकर आप इस पाठ को श्रवण करें। तो साथियों, अब आप पाठ को सुने। मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधारे। बरनहु रघुबरो बिमल जसो, जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। राम प्रतोष मातु सब कहे, विनीत बर बैन। सुमिर शंभु गुरु बेप्रपद, किए नींद वस नैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। तब श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को नम्र वाणी से सुंदर वचन कहकर संतुष्ट किया। फिर महादेव जी और गुरु और ब्राह्मणों के चरणों में स्मरण कर नींद के वश हो गए। नींद हूँ बदन सोह सुठिलौना, मनहु सांझ सरसी रूह सोना। घर घर करहि जागरण नारी, देहो परस पर मंगलचारी। उस नींद में विश्व को ऐसा शोभायमान लग रहा था जैसे संध्या समय लाल कमल शोभायमान होता है। घर घर स्त्रियां जागरण कर आपस में आनंद की गाली देती हैं। पूर्वी राजति राजति रजनी, रानी कहे बिलो कहूँ सजनी। सुंदर बंधुन सासुल सोई, फनकन है जनु सिर मन और गोई। उस रात में अयोध्यापुरी बड़ी शोभायमान लग रही थी। सुंदर बहुओं को सास लेकर जो सोई तो ऐसी शोभा हुई मानो सर्प अपने सिर के मणियों को हृदय में दबाए हुए है। प्रहात पुनित काल प्रभु अजागे, अरुण चूड़ बरलो बोलन लागे। मंद माग दहि गुण गन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातः काल होते ही श्री रामचंद्र जी जागे, मुर्गे बोलने लगे, भाट तथा मांगने वाले गुणों के समूह के का गान करने लगे। नगर के लोग द्वार पर जोहार और प्रणाम करने आए।
बंदे बे प्रसुर गुरु पितु माता, पाए असीस मुदित सब भ्राता। जननी सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। सभी भाई देवता, गुरु, ब्राह्मण तथा माता पिता के चरणों की वंदना कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर माताओं ने आदर सहित उनका मुख देखा। फिर वे राजा के साथ द्वार पर आए। कीन सोच सब सहज सुच, सरत पुनीत नहाय। प्रात क्रिया कर तात पही, आए चारहु भाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। फिर स्वभाव से पवित्र और चारों भाई शौचादि से निवृत्त हो पवित्र नदी सरयू में स्नान कर संध्या वंदन से निवृत्त हो पिता राजा दशरथ के पास आए। ये नवापरायण तीसरा विश्राम समाप्त हुआ। अब सुने। भूप बिलोक लिए उरलाई, बैठे हरस रजायु सुपाई। देख राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। तब उन्होंने देखकर राजा ने हृदय से लगा लिया। फिर आज्ञा पाकर सब भाई बैठ गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सारी सभा के लोग अपने नेत्रों का लाभ पाकर शीतल हो गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसन मुनि बैठाए। सुतन समेत पूज पद लागे, निरख राम दोहु गुरु अनुरागे। फिर गुरुवर वशिष्ठ और विश्वामित्र जी आए तो राजा ने उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाया। फिर पुत्रों सहित उनके चरण पूजे और श्री रामचंद्र जी को देखकर दोनों मुनि प्रेम मग्न हो गए। कहे वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुने हूँ महीश सहित निवासा। मुनि मन अगम गाद सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपल विधि वरनी। तब वशिष्ठ जी धर्मशास्त्र और पुराणों की कथा कहने लगे, जिसको रनवास सहित राजा दशरथ सुनने लगे। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक विश्वामित्र जी के तप की वह चर्चा की जो मुनियों के भी मन को अघम है। बोले बाम देहु सब साची, कीरत कलित लोग तिहु माची। सुने आनंद बहु सब काहू, राम लखन और अधिक उछाऊ। वामदेव जी ने कहा, सब सत्य है। इनकी सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में विख्यात हो गई है। यह सुनकर सबको आनंद हो गया और राम लक्ष्मण के हृदय में तो अधिक उत्साह हुआ। मंगल मोद उत्साह नित, जाए दिवस एहि भांति। उमंग अवध आनंद भर, अधिक अधिक अधिकात। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। इस प्रकार नित्य आनंद मंगलोत्सव में दिन व्यतीत होते गए। अयोध्यापुरी आनंद के प्रवाह से उमड़ गई और आनंद अधिकाधिक बढ़ता गया। सुदिन शोध कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोदन थोरे। नित नव सुख सुर देह सिहाई, अवध जन्म जाचहि विधि पाई। फिर एक अच्छा दिन शोध करके कंकड़ खोले गए और नित्य ही उस नवीन सुख को देखकर देवता सिहाने लगे। अयोध्या में अपना जन्म पाने के लिए ब्रह्मा से याचना करने लगे। विश्वामित्र चलन नित चहि, राम सप्रेम विनय बस रही। दिन दिन सयगुण भूपति भाऊ, देख सराह महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी नित्य चलना चाहते परंतु श्री राम जी के प्रेम और विनयवश रह जाते। प्रतिदिन राजा दशरथ सैकड़ों प्रकार से सम्मान करते और विश्वामित्र जी उनकी प्रशंसा करते थे। महागत बिदाराओ अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भय आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जब विश्वामित्र जी ने चलने के लिए अंतिम आज्ञा मांगी तो पुत्रों सहित राजा ने कहा, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है और मैं स्त्री तथा पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ।
करब सदा लरकन पर छोऊ, दर्शन देत रैब मुनि मोहू। अस कह राव सहित सुत रानी, परे हो चरण मुख आवन बानी। इन लड़कों पर सर्वदा प्रेम रखिएगा, मुझे दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर रानी तथा पुत्रों सहित राजा मुनि के चरणों पर गिर पड़े और आगे कोई शब्द मुंह से नहीं निकला। दीन असीस बे प्रभु भांति, चले न प्रीत रीत कही जाती। राम सप्रेम संग सब भाई, आयुष पाए फिरे पहुंचाई। जब विश्वामित्र जी अनेक प्रकार से आशीर्वाद देकर विदा ले चले तो वह प्रीति कहीं नहीं जाती। सब भाइयों के साथ श्री रामचंद्र जी मुनि को पहुंचाकर आज्ञा पा लौट आए। राम रूप भूपति भगते, ब्याहु उछाओ आनंदो। जात सराहत मन ही मन, मुदित गाद कुल चंद। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी। श्याम। इस प्रकार विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी के रूप तथा दशरथ जी की भक्ति और विवाह के उत्सव को सराहते हुए प्रसन्नता पूर्वक चले गए। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, बहुर गादे सुत कथा बखानी। सुन मुनि सुजस मन ही मन राऊ, बरनत आपन पुण्य प्रभाव। इधर ज्ञानी वामदेव और रघुकुल के गुरु वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र की कथा कही। मुनि के उस सुयश को सुनकर राजा दशरथ मन ही मन अपने पुण्य प्रताप और भाग्य की बड़ाई करने लगे। बहुरे लोग रजाय शुभयऊं, सुतन समेत नृपति गृह गएऊं। जह तह राम विवाह सब गावा, सुजस पुनीत लोक तिहु छावा। फिर राजा ने सबको जाने की आज्ञा दी तो वे लोग अपने घरों को चले गए और स्वयं राजा अपने पुत्रों सहित घर आए। जहां तहां लोग श्री रामचंद्र जी के विवाह का यशोगान करने लगे। उनका पुनीत यश तीनों लोकों में छा गया। आए विवाह राम घर जब ते, बसहि आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस बहऊ उछाऊ, सकह न बरन गिरा अहि नाऊ। जब से श्री रामचंद्र जी ब्याह करके घर आए तब से सभी प्रकार के आनंद अयोध्यापुरी में आ बसे। उन प्रभु के विवाह में जैसा उत्साह हुआ उसका वर्णन सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकते। कवि कुल जीवन पावन जानी, श्राम सिय जसु मंगल खानी। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निजवानी। किंतु श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यह पवित्र यश कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला है। यह जानकर मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ वर्णन किया है। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुवीर चरत अपार बारिध, पार कवि कोने लहो। अपबीत ब्याह औछाह मंगल, सुनिज सादर गावहीं। बैदेहि राम प्रसाद ते, जन सर्वदा सुख पावहीं। इस प्रकार केवल अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं तुलसीदास रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन करता हूँ। किंतु श्री रामचंद्र जी का चरित्र अपार समुद्र के समान है, तब भला उसका पार कोई कवि क्या पा सकता है। जो जन श्री रामचंद्र जी के यज्ञोपवीत और विवाह के उत्साहप्रद मंगलों को आदर सहित सुनेंगे और गाएंगे, वे मनुष्य सीताराम जी की कृपा के सर्वदा सुख को प्राप्त करेंगे। सिय रघुबीर विवाह जे, सप्रेम गावहि सुनहि। तिन कहु सदा उत्साहो, मंगल यातन राम जसो। इस प्रकार जो श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी के विवाह को आदर पूर्वक गाएंगे और सुनेंगे,
वे सर्वदा ही आनंदवान बने रहेंगे, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगलों का घर है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मास पारायण 12वां विश्राम। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलिक कलुष विध्वंसने प्रथम सोपान समाप्तः। इस प्रकार कलयुग के समस्त पापों का विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड समाप्त हुआ। जय श्री राम। तो साथियों, आज हम बालकांड पूर्ण कर चुके हैं, और अगर आपकी आज्ञा हो तो श्री रामचरितमानस का अगला सोपान श्री अयोध्या कांड हम प्रारंभ कर देते हैं, और कल से आपको सही तरीके से पाठ पूरा सुनाने के लिए उपस्थित होऊंगा। तो साथियों, अभी समय है और मैं अपना अयोध्या कांड आज से ही प्रारंभ करता हूं, और इसमें थोड़ा सा श्लोक है, श्लोक वगैरह आज पूर्ण करा देता हूं, कल आप पाठ पूरा अच्छी तरह से सुनिएगा। तो मैं आज श्री राम जी की कृपा से अब मैं भगवान श्री राम जी से निवेदन करता हूं कि प्रभु, आपका ये प्रथम सोपान पूर्ण हुआ है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगला सोपान श्री रामायण का अयोध्या कांड आगे अब जारी करने जा रहा हूं, तो प्रभु मुझ पर कृपा रखिएगा और ऐसा मुझे स्वस्थ रखिएगा कि मैं अपने दर्शकों को अयोध्या कांड और रामायण के सभी कांडों को मैं पूर्ण कर सुनाकर उनको श्रवण करा सकूं। ऐसी मुझ पर कृपा रखना और वाणी में मेरे शुद्धता देना। और श्री गणेश जी से भी निवेदन करता हूं कि हे गणेश जी महाराज, मुझे अपने बुद्धि और ज्ञान को प्रदान करना, जिससे मैं अपने दर्शकों को और अपने सभी सनातन धर्म के जनों को श्री रामचरितमानस का पाठ का श्रवण करा सकूं। तो साथियों, जय श्री राम, जय गणेश जी महाराज की, जय श्री हनुमान जी महाराज की। अब मैं अयोध्या कांड शुरू करता हूं, आप इसका श्रवण करें। हे हनुमान जी महाराज, हे गणेश जी महाराज, हे श्री राम जी, मुझ पर कृपा करें। यस्ये च विवाते भूधराशुथा देवपगा मस्तके भाल वाल विदो गरले च गरलमय सुरसे ब्यालराट सोऽयं भूत विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम्। श्री तुलसीदास से वंदना करते हुए कहते हैं कि जिनके बाएं अंग में पार्वती जी, मस्तक पर श्री गंगा जी, ललाट पर बाल चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष, वक्ष स्थल पर सर्पराज सुशोभित है, जो भस्म से विभूषित, देवताओं में श्रेष्ठ, सबके स्वामी, कल्याण स्वरूप, सब में व्याप्त, कल्याण करने वाले और चंद्रमा की सी आभा वाले मैं, वे श्री महादेव जी सर्वदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नताम यान गताभिषेक कस्तथा नमलेव वान वासुदखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। श्री रामचंद्र जी के मुख कमल की वह शोभा जो राज्याभिषेक से न तो प्रसन्न हुई और न वनवास के दुख से मलिन हुई, वही मुख श्री मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाले हों। नीलांबुज श्यामल कोमल अंगम सीताराम रूप पिता भाम भाग्यम पाणो महाशकचारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नील कमल के सदृश जिनके श्याम और कोमल अंग हैं, जिनके वाम भाग में श्री सीता जी सुशोभित हैं और जिनके दोनों हाथों में श्रेष्ठ बाण हैं और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंशियों के नाम से श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी बरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम।
अब श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों में धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रामचंद्र जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को देने वाला है। तो साथियों, हाँ, अब मैं आगे अयोध्या कांड में जो हमारी वंदना थी वो पूर्ण हो चुकी है। अब पाठ पर आते हैं। अयोध्या कांड के प्रथम सोपान का अब मैं 4 चौपाइयाँ और पढ़ता हूँ और फिर 2 पर छोड़कर समाप्त करता हूँ। तो आगे सुने। जब ते राम बेहाय घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन 4 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसे सुख भारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में प्रतिदिन नए नए मंगल और उत्सव होते हैं। 14 लोक रूपी भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी बादल सुख रूपी जल की वर्षा करते हैं। रेद्य शेद्य संपत्ति नदी सुहाई, उमगे अवध अम्बुद कहो गाई। मनगनपुर नर नार सुजाति, सुचि अमोघ सुंदर सब भांति। इस वर्षा द्वारा रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी नदियां बढ़कर अयोध्या रूपी समुद्र में मिलने के लिए आई हैं। नगर के स्त्री पुरुष ही सब प्रकार से सुंदर पवित्र रत्नों के समूह हैं। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनु एतन बिरंच कर तूती। सब विद सब पुरलोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। उस अयोध्या नगर का ऐसा ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। मानो ब्रह्मा की करतूती इतनी ही है कि नगर के सब लोग श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलत बिलो के मनोरथ वैली। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होए देख सुनि राऊ। सब माताएं अपनी सहेलियों सहित इस मनोरथ वैली की फलती को देखकर प्रसन्न हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण देख वशिष्ठ जी सहित दशरथ जी अत्यंत प्रसन्न हैं। तो साथियों, ये अयोध्या कांड आज हमारा प्रारंभ हो चुका है और कल फिर मैं आपके लिए नया सेशन लेकर उपस्थित होऊंगा और आनंद के साथ श्री रामचरितमानस के पाठ का आप श्रवण कीजिए और प्रभु की कृपा के आप पात्र बनिए। श्री राम जी के चरणों से जुड़े रहिए और आनंद और भक्ति रस में आप डूबे रहिए। तो साथियों, आज मैं इस दोहे पर यहीं अपने इस संवाद और पाठ कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ और साथियों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा पाठ आपकी समझ में, आपके श्रवण में अच्छी तरह से आ रहा होगा। तो साथियों, आप श्री रामचंद्र जी के चरित्र का लाभ उठाइए और राम जी की भक्ति से जुड़े रहिए और हनुमान जी की कृपा के आप पात्र बनिए। साथियों, इसी कामना के साथ मैं अपने इस सेशन को यहीं समाप्त करता हूं और आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि मेरी अमूल्य निधि जय श्री राम जय बालाजी महाराज को कमेंट में आप अवश्य लिखा करें। इसी के साथ सेशन को समाप्त करता हूं। साथियों, जय श्री राम जय बालाजी महाराज की।